Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। कुछ 5-7 मिनट आपको वेट करना पड़ा। आइए शुरुआत कर देते हैं। अगला जो हमारे पास में टॉपिक हो जाता है, अगला जो ऐसा टॉपिक इमर्जिंग टॉपिक है एक तरीके से एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए। इमर्जिंग टॉपिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस अकेले टॉपिक के अंदर अल्फाबेट की बहुत सारी वैरायटी आती है। जो इंग्लिश अल्फाबेट आप लोग पढ़ते हो उसकी जितने प्रकार के सवाल, भले वो रूल आधारित हो, गैप के ऊपर आधारित हो, अनस्क्रैम्बल के ऊपर आधारित हो, सार्थक शब्द बनने के ऊपर हो, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर लेटर्स की पोजीशन चेंज पे हो, स्वर व्यंजन पे हो, अलग अलग नियमों के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस, टेबल के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, सब अल्फाबेट के ऊपर लगने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आ जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट जो है इसे हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये अक्षर परीक्षण एक तरीके से हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, अब अक्षर परीक्षण में आप अच्छा करो, इसके लिए जो बेसिक्स हमने लेटर के देखे हैं, जिन लेटर के बेसिक्स के ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, भले ही पूरा कोडिंग डिकोडिंग हमने देखा तो लेटर बेसिक्स का पूरा इंपैक्ट उसके ऊपर था कि लेटर्स के बारे में बेसिक आप लोगों को पता हो, अक्षरों के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता हो। उन्हीं सारे बेसिक्स के ऊपर यहां पे आप लोगों से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में ये आपका एक इंट्रोडक्शन है जिसमें आप ये देखोगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास अल्फाबेट टेस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, और उन प्रश्नों को हम लोग जो है पैटर्न वाइज यहाँ पे कवर करेंगे। एक भी पैटर्न नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा जो एग्जाम्स के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, तो अक्षर परीक्षण हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अक्षरों के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जो अक्षर बेसिक हमने पढ़ा था, मैं कह देता हूं कि कोई भी सेक्शन है, जैसे अक्षर वाला सेक्शन अभी चल रहा है, लेटर बेस्ड सेक्शन चल रहा है, अक्षर आधारित रीजनिंग चल रही है, तो अक्षरों का जो बेसिक्स है वो एक तरीके से जितने भी टॉपिक इसके अंदर आएंगे उन सारे टॉपिक के अंदर यूजफुल होगा। वो ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है। अक्षरों के बेसिक की आपको पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक रीजनिंग के अंदर पूछा जाएगा उन बेसिक से बाहर आपकी चीजें नहीं जाती हैं, उन्हीं से रिलेट होके आती हैं। तो यहां देखो, जो क्वेश्चन टाइप्स हमारे पास में होते हैं, प्रश्नों के प्रकार हमारे पास में यहां पर होते हैं। तो प्रश्न आपसे जनरली ये वाले वो पैटर्न है जो आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को वन बाय वन हम लोग कवर करते हुए यहां पर चलेंगे, एक एक करके जो है इनको कवर करते हुए यहां पर चलने वाले हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहला टाइप एक बहुत ही बेसिक टाइप है। आपने डिक्शनरी को देखा होगा, इंग्लिश डिक्शनरी की जो बुक होती है उसके अंदर जो अल्फाबेट हमारे पास में है वो अल्फाबेट एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर वहां पर रहते हैं, यानी कि उनमें एक क्रम होता है अक्षरों के रखने का। आपने देखा होगा शुरुआत में ए से शुरू होने वाले अक्षर हैं, फिर बी से शुरू होने वाले अक्षर हैं, फिर सी से शुरू होने वाले अक्षर हैं, फिर डी से शुरू होने वाले अक्षर हैं। इस तरीके से सबसे एंड में आपको डिक्शनरी में वो शब्द मिलेंगे जो जेड से शुरू होते हैं, सबसे शुरुआत में वो मिलेंगे जो ए से शुरू होते हैं। तो जो फॉरवर्ड क्रम हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट हमारे पास में है, उन 26 अल्फाबेट के आधार पर क्रम देखा जाता है। तो क्या क्या नियम होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जो है किन्हीं भी वर्ड को सेट करने के, कैसे इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे हम अक्षरों को, शब्दों को आपस में एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे हम लोग दुनिया का कोई भी शब्द हो उनमें एक अलग अलग पर्टिकुलर क्रम निकाल सकते हैं। और इस चीज को एग्जाम्स में हमेशा पूछा गया है। ठीक है, बल्कि कहा जाए तो अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन के नाम पे यही एक टाइप पूछा जाता रहा है 2020-21 तक। तो ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, ज्यादातर जगह। ठीक है, पर अब धीरे धीरे इसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है, जैसे बैंक एग्जाम हो गया, या स्टेट लेवल भी कुछ एग्जाम्स आपके हो जाते हैं डिफेंस में, जिनमें ये सारी वैरायटीज आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब धीरे धीरे हर एक एग्जाम जो लग रही है आप लोगों की उसके अंदर सारी वैरायटी पूछी जा रही है। अब
एसएससी के भी हर एक एग्जाम के अंदर ये सारे पैटर्न पूछे जाते हैं, रेलवे के भी हर एक एग्जाम के अंदर ये सारे पैटर्न पूछे जाते हैं, और स्टेट लेवल भी हर एक एग्जाम के लिए सारे के सारे पैटर्न्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सारे पैटर्न्स को हम लोग कवर करेंगे। अगला, जैसे हमारे पास पेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, युग्म निर्माण एक तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं। तो युग्म निर्माण का जो टाइप है, इसमें हमारे पास में जो गैप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अंदर अक्षरों के अंदर है, उतने ही गैप पर अगर किसी शब्द में अक्षर हमको मिल जाए तो वहां से पेयर फॉर्मेशन के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बड़ा जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है, जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल आधारित बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नियम तो जो है पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो बना रहा है वो किसी भी तरह का एक रूल रख सकता है, कोई भी रूल वो दे देगा। वो कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधे भाग को आगे ले आओ, आधे भाग को पीछे ले जाओ। वो कह देगा जो सम स्थान पे हमारे पास अल्फाबेट है उनको हटा दो। वो कह देगा जो हमारे पास में अभाज्य स्थान पर अल्फाबेट है उनको हटा कर बचे हुए अल्फाबेट पे ये ऑपरेशन लगा दो। वो कह देगा स्वर में इतना जोड़ दो, व्यंजन में इतना घटा दो। वो कह देगा 10वें अक्षर के अंदर इतना जोड़ के उसको और आगे ले जाओ। जो नियम वो कहेगा, मतलब कुछ भी रैंडम नियम जो है वो बनाया जा सकता है। तो इन सवालों की खास बात है कि इसमें कोई नियम आपके पास फिक्स नहीं है, बट कुछ स्टैंडर्ड टाइप बार बार जो रिपीट होते हैं उनको कवर करके आप समझ पाओगे किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नियम आधारित। ठीक है, इसमें बहुत तरह की वैरायटी आपके पास हो जाती है। लेटर बेस्ड रूल जो हमारे पास में होते हैं, अक्षर आधारित नियम भी आपके पास में कुछ होते हैं, वो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कंडीशनल कंडीशंस आपको दी जाती हैं, वैसे यहाँ पे लेटर के आधार पे कंडीशंस आपको दे दी जाती है। ठीक है, लेटर के गैप के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं। लेटर गैप का जो बेसिक्स है वो हमने डिस्कस किया था। अक्षरों के बीच में हमारे पास में गैप होता है, फॉरवर्ड भी उसको देख सकते हैं, बैकवर्ड भी उसको देख सकते हैं। उस गैप के ऊपर आधारित पर्टिकुलर काफी सारे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर, अनस्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है पुनर्व्यवस्थित। पुनर्व्यवस्थित अक्षरों पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेटर बेसिक्स में हमने एक टाइप डिस्कस किया था कि अगर अक्षरों का समूह है और उसका कुछ सार्थक मतलब है तो वो एक सार्थक शब्द है, और अगर उसका कोई सार्थक मतलब हमारे पास में नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो उसके अंदर हमारे पास सार्थक शब्द बनाने के ऊपर भी अलग से एक टाइप पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स। अगला देखो, लेटर फॉर्मेशन हमारे पास में यहां पर है, यानी कि अक्षर निर्माण के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द दे दिया, इसके अक्षरों से, इसके कुछ अक्षरों से कौन कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप हैं जो आप अलग अलग परीक्षाओं के अंदर निश्चित रूप से देखेंगे, और इस चैप्टर के थ्रू भी हम इन सारे टॉपिक्स को और इनके मिसलेनियस टाइप्स जो बनते हैं हमारे पास में उन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सारी वैरायटीज आप देखोगे, और इन सब के अंदर आपके पास में जो हमने लेटर बेसिक्स के अंदर पढ़ा है, लेटर बेसिक्स जो आपके पास में है, जो मैंने आपको लेटर बेसिक्स के क्लासेस करवाए हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड ऑन है। लेटर बेसिक्स के अंदर आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है वहीं से ये आया है। ठीक है, लेटर बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके पास में आ जाता है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में जो लेटर बेसिक्स के अलावा और चीजें हमारे पास में हैं उनको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। तो लेटर बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो अक्षर जो हमारे पास में होते हैं वो एक सर्कुलर ऑर्डर में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि इनके अंदर एक घड़ी की दिशा में हमारे पास एक व्यवस्था है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आता है। इसी तरीके से हमारे पास वाई के बाद जेड, जेड के बाद वापस से ए आ जाता है। ठीक है, जेड के बाद वापस से क्या आ जाता है, ए। तो एक सर्कुलर हमारे पास में यहां पर रिलेशन होता है। अक्षरों के बीच में लॉजिक कौन सा देखा जाता है, सर्कुलर लॉजिक यहां पर देखा जाता है। वृत्ताकार लॉजिक हमारे पास में यहां पर देखा जाता है। जब हम ए से लेकर के आगे चलते हैं तो इसे हम फॉरवर्ड क्रम कहते हैं। ठीक है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसे हम फॉरवर्ड क्रम यहां पर कहते हैं। जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो इसे हम बैकवर्ड क्रम यहां पर कहते हैं।
ठीक है। अगर हम Z से Y, Y से X, X से W, W से V, V से U उल्टा चल रहे हैं तो ये हमारे पास बैकवर्ड क्रम है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी अक्षरों के बीच में, मान लो A और D के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, तो A से D पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। एक आप फॉरवर्ड क्रम में जाओ, एक आप बैकवर्ड क्रम में जाओ। ठीक है। तो जैसे आप फॉरवर्ड क्रम में जाते थे तो ये क्या हो जाता है कि सर ये 1 है, ये 4 है, प्लस का 3 है। और अगर आप बैकवर्ड क्रम में यहां पर जाते हो, इस तरीके से डी पे पहुंचते हो, तो ये एक तरीके से हमारे पास में बैकवर्ड क्रम जाने पर हो जाएगा, प्लस का 3 उधर था, माइनस का 23 इधर होगा। और ये 23 और 3 हमारे पास हमेशा कितना होता है? 26 होता है। अब इनके बीच में अक्षरों के गैप की मैं बात करता हूं, तो ए और डी के बीच में हमारे पास में यहां पर अंतर था 3 का, तो इसके बीच में अक्षर होते हैं 2, यानी कि 3 में से एक कम कर लो। ठीक है। तो अक्षरों के बीच में गैप देखना है तो एक तो फॉरवर्ड देखने का तरीका है कि इनके बीच में अग्रणी क्रम में हमारे पास 2 अक्षर आते हैं। अगर 3 का अंतर था, जैसे क्रम आपको याद रहता है 1 और 4, तो आप तुरंत बोल दोगे 3 जोड़ने पर आएगा। तो प्लस का 3 तो हमारे पास स्थान में परिवर्तन है, और 3 में से एक कम कर दो, 2 हमारे पास में यहां पर जो है वो इनके बीच में अक्षरों की संख्या है। 23 स्थान में परिवर्तन हमारे पास में है, और 22 यानी कि 23 से एक कम कर दो, ये हमारे पास में गैप है, बीच में अक्षरों की संख्या है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में 22 अक्षर हैं, घड़ी की दिशा में 2 अक्षर हैं। ये सारी चीजें सवालों के अंदर काम में आएंगी, मैं इसको साफ तौर पे कह देता हूं। और ये सब मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत टाइम दे करके आपको समझा रखा है। लेटर बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अक्षरों के बारे में जितना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए वो वहीं पर आपके सामने है। ठीक है। आप अच्छे से जानते हो यहां अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में 26 अक्षर हैं, जिनमें से 5 स्वर हैं और हमारे पास 21 व्यंजन हैं। ठीक है। स्वर हमारे पास में ए, ई, आई, ओ, यू यहां पर होते हैं। इनका क्रम भी इंडिविजुअल यही है। इनकी स्वर काउंटिंग देखी जाए तो ये हमारे पास स्वर काउंटिंग होती है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में स्थिति के आधार पर क्रम परीक्षण भी पूछा जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रम परीक्षण, रैंकिंग। ठीक है। तो ये चीज जो है अल्फाबेट टेस्ट में आपके पास अलग आती है। तो रैंकिंग ऑफ लेटर्स जो है, इसके ऊपर आपके पास में जो है ये एक अलग टाइप आ जाता है। तो इसको हम लोग आज सीखेंगे, कुछ नया जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रैंकिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है। क्या कर रहे हैं? रैंकिंग ऑफ लेटर्स। तो क्या है रैंकिंग ऑफ लेटर्स? ठीक है। क्या है हमारे पास में रैंकिंग ऑफ लेटर्स? इन इंग्लिश अल्फाबेट पूरा लिखें तो क्या लिख दें? इंग्लिश अल्फाबेट में रैंकिंग जो है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो हमारे पास में अगर आप देखो कई बार कुछ लैंग्वेज ऐसी आती है कि ये बताओ, दाएं से हमारे पास में, जैसे अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को लिखते हैं ए से जेड तक, अगर हम लोग यहां पर जाते हैं, ठीक है, तो ए से जेड तक के जो अल्फाबेट हमारे पास में हैं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे पास में ए से जेड तक के लेटर्स हैं। ठीक है। ए से जेड तक के अक्षर ये हमारे पास में है। ठीक है। अब इनमें हमारे पास में कुछ इनके क्रम के आधार पर, जैसे हम सब जानते हैं कि अगर फॉरवर्ड क्रम देखा जाए तो ये हमारे पास में 1 से लेकर के 26 तक के अक्षर हैं, जिनके क्रम अब आपको अच्छे से याद है, मैं लेकर के चलता हूं। अब इनका क्रम आपको 1 से 26 तक याद है। इस क्रम के आधार पर क्रम परीक्षण आप लोगों से पूछा जाता है, इसकी रैंकिंग पूछी जाती है। ठीक है। अक्षरों में क्रम परीक्षण पूछा जाता है। तो अक्षरों में क्रम परीक्षण कैसे होता है? जैसे ही आपसे बोल दिया जाए बाएं से बाएं से 13, जैसे यहां बोला है बाएं से 13, ठीक है, और फिर जो अक्षर आएगा उसके दाएं से, इस तरह के शब्द आपके पास में रैंकिंग के रूप में लेटर्स में पूछे जाते हैं।
और फिर उन अक्षरों के अंदर आप लोगों से जो है कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये रैंकिंग क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को देखना होता है, ये हम लोग सीखेंगे, समझेंगे यहां पर किस तरीके से निकाली जाती है। तो आप देखो, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में हमारे पास इंग्लिश जो अल्फाबेट हमारे पास में है, इनमें रैंकिंग जो है वो किस तरीके से देखी जाएगी। देखो, अगर हमसे कह दिया जाए 7th फ्रॉम लेफ्ट, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास में इंग्लिश अल्फाबेट है EFG, तो अगर लेफ्ट से हमें देखना है तो बायां छोर यही है हमारे पास में, क्या है, बायां छोर हमारे पास में यहीं पर है। ठीक है, इसी तरीके से, अरे इस तरीके से है, तो ये है हमारे पास में दायां छोर, ये है हमारे पास में बायां छोर। तो बायां और दायां दो छोर हमारे पास में यहां पर हैं। तो अब आप देखो कि अगर आपसे कह दिया जाए बाएं से सातवां, तो आप ये देखोगे बाएं से सातवां अक्षर कौन सा है। ठीक है, जैसे ए तो बाएं से पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ये सातवां होता है। और अगर सिंपली केवल इतना सा पूछा जाए लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, तो जो आपने फॉरवर्ड क्रम याद कर रखा उसके आधार पे आंसर कर दोगे। ठीक है, बाएं से 18वां, तो 18 हमारे पास क्रम होता है आर का। बाएं से 21वां, तो 21 हमारे पास क्रम होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर यू का। तो इस तरीके से जो क्रम आपने याद कर रखा उससे डायरेक्टली ये चीज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 12th फ्रॉम राइट, कि सर राइट से क्रम चाहिए, दाएं से क्रम हमको चाहिए, दाएं से 12वां आपको यहां पर चाहिए लेट से, तो दाएं से क्रम आपको देखना है। तो दाएं से जब क्रम देखोगे और इसने कह दिया 12वां चाहिए दाएं से, तो एक तरीके से बाएं से 12वें का मतलब है इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, विपरीत क्रम हो गया। विपरीत क्रम ये हमारे पास में हो गया। तो दाया एक तरीके से है क्या हमारे पास में, विपरीत का क्रम है। ठीक है, क्या है, एक तरीके से ऑपोजिट ऑर्डर है। क्या है, अपोजिट ऑर्डर है एक तरीके से। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये हमारे पास में हुआ, आप ध्यान से देखना कि हमारे पास में अपोजिट आप निकाल दो। जैसे 12वां आपको चाहिए दाएं से, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको लिख के और फिर काउंट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास में हुआ। ठीक है, कि ओ उत्तर आएगा। तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी? नहीं लिखनी पड़ेगी। हमने फॉरवर्ड आपने याद कर रखा है, कम से कम आपको फॉरवर्ड क्रम याद होना चाहिए, उसके बाद ही बेसिक्स में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, उसके बिना काम नहीं चलेगा। विपरीत का क्रम आपको याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो क्या करना है, देखिए, अगर हमें 12वां चाहिए राइट से यानी कि दाएं से, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 12वां होता है हमारे पास में एल। क्या होता है, एल हमारे पास लेफ्ट से 12वां होता है। अब एल का विपरीत आप निकाल दो, एल का अपोजिट आप निकाल दो, एल का अपोजिट है ओ। तो ये राइट से 12वां हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं से 12वां। ठीक, क्या हो जाएगा, दाएं से 12वां। तो बाएं से 12वां एल होता है, एल का विपरीत लोगे तो ये दाएं से 12वां आपके पास में हो जाता है। तो विपरीत का अर्थ क्या है, एक तरीके से कि अगर कोई अक्षर जैसे ए हमारे पास में, ए जो है वो बाएं से पहला है, ए जो है बाएं से पहला हमारे पास में है। ठीक, अब अगर हमें दाएं से पहला चाहिए, तो हम जानते हैं ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत होता है जेड। तो ए का जो विपरीत होगा, ए बाएं से पहला है, वो दाएं से पहला हमारे पास में होता है। इसी तरीके से अगर बाएं से सातवां ये है, हमें दाएं से सातवां चाहिए,
तो दाएं से सातवां जो होगा वो क्या होगा, दाएं से सेवेंथ क्या होगा, तो ये होगा जी का विपरीत, जो बाएं से सातवां है उसका विपरीत। तो जी का विपरीत हमारे पास क्या होता है, टी होता है। टी हमारे पास 20वें नंबर पे है। ठीक है, फॉरवर्ड क्रम में 20वें नंबर पे होता है और पीछे से क्रम में 7वें नंबर पे होता है। तो ये चीज आप सीख चुके हो, बाएं से और दाएं से क्रम डायरेक्टली निकाला जाए, इस तरीके से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इतना तो आप याद कर लेते हो, बेसिक्स है उसी में इंक्लूड होता था। यहां क्या होगा कि आप लोगों से कुछ रूल आधारित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें क्रम जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे 4 टाइप आपके पास में बनते हैं। ठीक है, डबल ऑर्डर किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक, कितने प्रकार बनते हैं देखिए। बाएं से फिफ्थ के बाएं सेकंड, दूसरा दाएं छोर से सेवेंथ के दाएं फिफ्थ। और देखो तीसरा टाइप बनता है, यहां दोनों बार बायां है, उधर दोनों बार दायां है। बाएं छोर से नाइन्थ के दाएं सिक्स्थ। दाएं छोर से 11th के बाएं सेवेंथ। तो ये आप देखो, ये 4 प्रकार बन गए एक तरीके से। कैसे हैं 4 प्रकार, ये बायां तो छोर था और बाईं तरफ ही जाना था। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एक तरीके से ये है। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट। सिक्स टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट। और यहां है सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम राइट हैंड। तो चलिए, ये 4 टाइप बनते हैं, जिसमें बायां छोर है उसके बाईं तरफ जाना है, और देखो दायां छोर है उसके दाईं तरफ जाना है, या फिर बायां तो छोर है और दाईं तरफ जाना है, विपरीत जाना है। दायां छोर है बाईं तरफ जाना है, ये इस तरीके से आपके पास में होगा। तो यहां देखो कि हमारे पास में अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यहां पे है, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर अगर हमारे पास में है, तो ध्यान से देखिए। ठीक, इसने कहा फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड हमारे पास में ये होता है, लेफ्ट जो एंड हमारे पास में वो ये है, राइट एंड हमारे पास में जो है वो यहां पर है, दायां छोर यहां पर है। अब ध्यान से देखना, जैसे इसने कहा कि फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो बाएं से पांचवा। ठीक है, तो ये फिफ्थ हमारे पास में हुआ। अब ध्यान से देखना, इसका बाएं से फिफ्थ के बाएं सेकंड, के बाएं सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ध्यान से देखना, अब इसका भी हमें कहां जाना है, इसका लेफ्ट जाना है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, प्रत्येक अक्षर के लिए हम लेकर के चलते हैं कि इसका लेफ्ट इधर है और इसके लिए राइट इस तरफ है। तो अब अगर इस अक्षर का लेफ्ट हमें जाना है, तो इसका सेकंड होता है यहां पे।
तो कुल मिला के यहां क्या हुआ है एक तरीके से कि बायां छोर था, छोर वही रहेगा, एंड वही रहेगा, लेफ्ट एंड ही हमारे पास में है। बाएं छोर से इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सरल करने का डायरेक्ट थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। ये थॉट प्रोसेस आपके सीधे सीधे एग्जाम में काम आता है, बार बार ये पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो, बाएं छोर से सीधा लिखो, जब दोनों तरफ बायां था, और यहां देखो एक तरीके से बाएं छोर से कौन सी स्थिति बनी है, तो ये देखो इस 5 में से 2 को घटा दो, ये एक तरीके से 5 माइनस 2 थर्ड है। कौन सी है, थर्ड। तो बाएं छोर से 5 माइनस 2 एथ पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड। बाएं छोर से तीसरी। ये इसको सरल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इस तरीके से तुरंत। यहां देखो, यहां छोर है दायां, छोर कौन सा है, दायां छोर है, तो छोर तो दायां ही रहेगा हमारे पास में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट हैंड ही हमारे पास में होगा। तो इसने कहा है दाएं से सेवेंथ, तो दाएं से हमारे पास में सेवेंथ, ठीक है। के दाएं फिफ्थ, तो इसका दायां चाहिए, इसका दायां चाहिए, तो इसका लेफ्ट होता है हमारे पास इधर, इसका राइट होता है इस तरफ। तो इसका भी दायां चाहिए, और इसका दायां कौन सा चाहिए, पांचवा। इसका दायां पांचवा। तो ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि हमारे पास लेफ्ट यानी कि बायां एंड इधर है, राइट यानी कि दायां एंड हमारे पास में यहां पर है, और इनमें अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है कि सर अब हमें राइट एंड से पोजीशन चाहिए इसकी फाइनल। तो आप ध्यान से देखो, ये 7 में से 5 को घटाना है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई होने के बाद में आ जाता है, ठीक है, दाएं छोर से। छोर वही रहता है जिसकी बात करिए, दाएं छोर से सीधा लिखो 7 माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास दाएं से सेकंड। ये सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। तो क्या हुआ है, ध्यान से, अब डायरेक्टली थॉट प्रोसेस क्या बना, अगर बायां बायां या फिर दायां दायां आपके पास में होगा, तो आपको क्या करना है, अंतर लेना है, डिफरेंस यहां पर देखना है, और छोर वही रहेगा जिसकी बात करिए, एंड वही है, एंड में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां देखो, बाएं छोर से नाइन्थ के दाएं सिक्स, तो बाएं छोर से नाइन्थ के दाएं सिक्स, तो बाएं छोर से नाइन्थ हमारे पास में, ठीक है। और इसका दायां, तो ध्यान से देखो, इधर लेफ्ट है, इधर हमारे पास में राइट है, तो इसके दाएं सिक्स हमारे पास में यहां पर हो। ध्यान से देखो, छोर तो बायां ही रहेगा यहां पे सरल करने के बाद में, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास में टोटल पोजीशन, परिणामी स्थिति क्या हो गई कि सर 9 प्लस 6 हो गया, 15वां स्थान है बाएं से। तो जब हमारे पास ये हो, तो एंड में कोई परिवर्तन नहीं होता, छोर हमारे पास में यही रहेगा बाएं छोर से, क्योंकि एक बार बायां एक बार दायां था, तो आप जोड़ दो, आप सीधा करोगे 9 प्लस 6, क्या करोगे, 9th प्लस 6, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 15। तो सरल करने का ये आपके पास में तरीका हो गया, एंड में कोई परिवर्तन नहीं है, एंड वही रहेगा, और जब बायां दायां विपरीत हो तो जोड़ दो। क्यों जोड़ा है वो आप देख सकते हो क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब देखो, दाएं छोर से 11th के बाएं 7th, तो अंग्रेजी वर्णमाला में या फिर कहीं पर भी क्रम देते समय अगर ऐसा कुछ हमारे पास में आता है, पूरी रीजनिंग में कई बार आएगा ये, मतलब लेटर बेस्ड में तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रम परीक्षण पढ़ोगे तो ये चीज आपके कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सीक्वेंस आप पढ़ोगे तो ये पैटर्न आपके पास में आएगा, नंबर का सीक्वेंस हो, एलएसएन सीक्वेंस हो, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर, जो रीजनिंग में डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर काम में आता है, बार बार नहीं करवाएंगे, ध्यान से समझते हुए चले, ठीक है। तो यहां देखो, यहां हमारे पास इसने कहा दाएं छोर से, तो एंड तो वही रहेगा दाएं से 11, तो ये दाएं से हमने दिया 11th हमारे पास में हो गया, कौन सा है 11th, दाएं से 11th के बाएं 7th, ध्यान से देखना, तो इसमें इधर हमारे पास लेफ्ट है, इधर हमारे पास में राइट है, ठीक है।
के बाएं हमारे पास में 7th है। तो अब आप देखो, अब आप देखें 11 प्लस 7, 18th हमारे पास में यहां पर है। तो 18वां आपको चाहिए, कौन सा चाहिए? 18वां अक्षर आपको यहां पर चाहिए। क्या हो गया? जुड़ गया। तो एक बार दायां है एक बार बायां है तो जुड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया? छोर तो यही रहा दायां, इसको सरल कैसे करें? दाएं छोर से, और यहां पर हो जाएगा एडिशन 7 प्लस 11, यहां 7वां था इधर 11वां था, 7 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 18। तो कुल मिला के दाएं छोर से 18वां आपको लेना है। तो ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स लाइन थी कि दाएं छोर से 11वें के बाएं 7th है, इसको सरल कैसे कर देंगे हम लोग? सीधा सीधा दाएं छोर से हमारे पास में ये आ गया। तो ये हमारे पास 4 तरीके होते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका मैं सीधा सीधा बता देता हूं। एग्जाम में अगर आप ये वाला टाइम लोगे कि डायग्राम बना के और फिर देख रहे हो कि बाईं तरफ या दाईं तरफ है, तो काफी डिले आप हो जाते हो। इन सवालों में इंस्टेंट आपको रिएक्ट करना होता है, तुरंत आपको जवाब देने होते हैं, तुरंत आपको सोचना होता है। ध्यान से देखो, अगर दोनों बार बायां है तो आपको क्या करना है? अंतर लेना है। दोनों बार दायां है, दोनों बार समान है, तो आपको अंतर ही लेना है। अगर समान छोर हैं, जो छोर है उसी में दाया दाया बाया बाया हमारे पास में है, इधर देखो बाया बाया था, इधर देखो दाया दाया हमारे पास में था, आपको घटा देना है, अंतर ले लेना है। लेकिन अगर एक तरफ बाया एक तरफ हमारे पास में दाया है, एक तरफ बाया एक तरफ दाया है, एक तरफ दाया एक तरफ बाया है, तो आप जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ोगे यहां पे, और छोर नहीं बदलेगा। दाया बाया छोर था बाया छोर रहेगा, दाया छोर था दाया छोर रहेगा, दाया छोर था दाया छोर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। एंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखो, अगर समान है दोनों तो घटा दो, और अगर असमान है तो जोड़ दो। इतना आप ध्यान रखो, शॉर्ट एंड स्वीट। ये चीज बहुत ज्यादा काम में आएगी सवालों में, कह देता हूं। जहां भी काम में आएगी कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ये अल्फाबेट में और इसके आगे भी रीजनिंग के कई सारे सेक्शंस के अंदर ये चीज आपके काम में आती है। ठीक है, तो देखिए ये हमने देखा। अब इस तरीके से कुछ सवाल देखने होते हैं, जैसे ये हमारे पास में है कि ये एक तरीके से था एग्जाम्पल कि दाएं से 10वें अक्षर के दाएं के बाएं 7th। और इस जो एग्जाम्पल हमारे पास में, इसके लिए डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक, यह एक तरीके से टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। तो इसका सीधा सीधा सरलीकरण क्या होता है? इसका सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में है। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन? छोर समान रहेगा, छोर है दायां तो दायां ही रहेगा। दाएं से अब देखो, क्योंकि एक बार दायां एक बार बायां है, जोड़ दो, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। दाएं से 17वां चाहिए। क्या चाहिए? दाएं से 17वां। इतना केवल आप लैंग्वेज पढ़ के ही समझ सकते हो। अब दाएं से 17वां कैसे निकाला है? पहले दाएं से इसने लिया है 10वां, फिर यहां से देखा तो यहां से लेफ्ट इधर है, यहां से राइट इधर है, लेफ्ट और लेना था तो ये हो गया हमारे पास 7वां। तो कुल मिला के आप एक ही बार में सरल कर सकते हो कि ये ले लिया जाए। और ये कौन सा है हमारे पास में? 10 प्लस 7 17वां होगा। और पीछे से 17वां कौन सा है? आगे से 17वां होता है क्यू, क्यू का विपरीत हो जाता है जे, जे होगा पीछे से 17वां। ठीक है, क्या होगा? जे होगा पीछे से 17वां। यहां एक रूल और लग रहा है, वो रूल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधे भाग को पलट दो। तो ऐसे कभी, जैसे ये नियम हो गया, अपने आप में एक नियम लगा दिया, नियम के बाद में लेफ्ट राइट लगा दिया। तो कुल मिला के कोई भी सीक्वेंस हमको दे रखा है,
उस सीक्वेंस के अंदर अगर ये चीज आपसे पूछी जाती है, क्रम आपसे पूछा जाता है, क्रम परीक्षण आपसे पूछा जाता है, तो क्रम परीक्षण डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने लिखा इसके लिए आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा देखो दाएं से 17वां कौन सा है। तो ये जो सवाल दे रखा था इसमें दाएं से 17वें नंबर पे कौन है, डी हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से चेक करना होता है। अगला आ जाए तो अगला हमारे पास में एक अलग टाइप निकल के आता है जो भी काफी पॉपुलर है अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, वो हमारे पास में है पेयर फॉर्मेशन। युग्म निर्माण। ठीक है, तो पेयर फॉर्मेशन जो हमारे पास में होता है, क्या है पेयर फॉर्मेशन? पेयर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो अंग्रेजी के बनने वाले सार्थक शब्द हैं या असार्थक शब्द हैं, जैसे ये एक शब्द था कॉरपोरेट आपके पास में, कॉरपोरेट एक हमारे पास में शब्द है, और इस शब्द में आप ध्यान से देखो कि सर पी और आर के बीच में एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में मैं देखता तो पी के बाद में हमारे पास में क्यू आता, क्यू के बाद हमारे पास में आर आता, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी पी और क्यू के बीच में एक अक्षर होता। कितना अक्षर होता है इनके बीच में? एक अक्षर होता। ठीक है, फॉरवर्ड क्रम में अगर देखा जाए, फॉरवर्ड क्रम में अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड में एक अक्षर होता भैया। कितना अक्षर होता? एक अक्षर। वहीं अगर हम लोग देखें यहां पे कि सर फॉरवर्ड में हमने देखा तो हमारे पास में पी और आर के बीच में एक अक्षर होता है, और यहां भी आप लोग देख सकते हो पी और आर के बीच में, इस शब्द में भी इनके बीच में एक ही अक्षर है। अक्षर कौन सा डजंट मैटर, लेकिन इस टाइप में आपको यह देखना होता है, जो सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी दिए गए शब्द में दो अक्षरों के बीच में उतना ही गैप है जितना गैप वास्तविक एक अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी डिक्शनरी के सब जो हमारे पास में इंग्लिश जो है अल्फाबेट है उनके बीच में होता है। ठीक है, देखो यहां किसी का सवाल है कि सर लेफ्ट राइट दोनों होगा तो छोर कौन सा लेंगे, बायां लेंगे कि दायां लेंगे? ठीक है, तो इस पे देखो मैंने 2-3 बार स्पेसिफाई किया था, फिर से छोर जो छोर दे रखा है वही छोर रहेगा, बायां छोर दे रखा है बायां रहेगा, दायां छोर दे रखा है दायां रहेगा। ठीक है, हमारी मर्जी से नहीं लेना है, जो सवाल ने दे रखा है वही होगा। यहां देखो तो ये टाइप क्या है, एक तरीके से कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के बीच में गैप है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के बीच में हमारे पास में अंतर है। ठीक है, वही अंतर आपके पास में यहां पर देखना होता है। ठीक? अब यहां देखो आर और टी की मैं बात करूं तो पी क्यू आर एस और टी, ध्यान से देखना अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर और टी के बीच में एक अक्षर होता है। क्या होता है? एक अक्षर हमारे पास होता है फॉरवर्ड क्रम में, फॉरवर्ड में एक अक्षर होता है। ठीक है, तो भैया यहां देखो, यहां भी आर और टी के बीच में तो ए आया है, बीच में क्या आता है डजेंट मैटर, लेकिन इन दोनों अक्षरों के बीच में एक ही अक्षर है। तो ये हमारे पास में वो पेयर बन गए जो एक तरीके से समान युग्म बनाते हैं किसी अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला के बीच के अंतर के बीच में। ठीक है, और देखो ये तो हमने फॉरवर्ड देखा, अगर हम बैकवर्ड देखते हैं, पीछे से देखते हैं, तो जैसे इस कॉर्पोरेट शब्द में आप देखोगे कि सर इन पूरे अक्षरों में आप अगर देखो तो ओ से पी अगर आप आते हो, क्या आ रहे हो? ओ से पी आ रहे हो। तो ओ से पी अगर हम आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जैसे हम पीछे से आ रहे हैं, इस बार कैसे आ रहे हैं? पीछे से। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला चल रही है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास बैकवर्ड की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड क्रम अगर हम लोग देख रहे हैं, पीछे से क्रम देख रहे हैं, तो इस उल्टा आ रहा है। उल्टा आते टाइम हमें पता है ओ के बाद में पी आता है। क्या आता है? ओ के बाद में पी हमारे पास में आता है। तो ओ के बाद में पी आता है, इनके बीच में वही अंतर है, जिस तरीके से ओ के बाद में पी अंग्रेजी वर्णमाला में आता है वैसे इस शब्द में आ रहा है। ठीक है, तो युग्म निर्माण हमारे पास एक टाइप होगा जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे
कि किसी भी शब्द जो है उस शब्द के अंदर जो हमारे पास उसके अक्षरों के बीच में अंतर है, उसमें से कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितना गैप होता है उतना ही गैप उनके अंदर है। क्लियर है? तो यहां इससे आपको आइडिया हो गया युग्म निर्माण आपके पास क्या होता है। तो इस टॉपिक में हम ये भी चीज कवर करेंगे युग्म निर्माण कैसे देखना होता है, एक क्लू आपको मिल गया क्या करना होता है इन सवालों के अंदर, क्या पूछा जाता है, क्या टास्क है। जैसे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें देखो इंस्ट्रक्शंस एक हमारे पास में शब्द है। क्या शब्द है? इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में एक शब्द यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास में शब्द है, इस शब्द में जो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के बीच में अंतर होता है, उतने ही अंतर के साथ में कुछ युग्म बनते हैं। जैसे आप देखो एन और टी के बीच में देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला होती तो एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस, यानी कि फॉरवर्ड क्रम में देखा जाए, ठीक है, अग्रणी क्रम में अगर देखा जाए तो अग्रणी क्रम में हमारे पास में एन और टी के बीच में फॉरवर्ड क्रम में भी जितने अक्षर होते उतने ही इस शब्द के अंदर हैं। अक्षर कौन से हैं वो वेरी कर रहा है, अक्षर अलग हैं, लेकिन एन और टी के बीच में एग्जैक्टली उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और देखो अगर हम बैकवर्ड की बात करें, पीछे से क्रम की बात करें, तो आप देखो यहां पीछे से अगर अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से है, पीछे से इंग्लिश डिक्शनरी हमारे पास चल रही है, तो आप देखो कि सर एन के बाद हमारे पास में ओ है। ठीक है, तो यहां हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां हमारे पास में जस्ट बाद में एन के ओ आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी एन के बाद ओ आता है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी एन के बाद में ओ आता है, यहां भी आप देख सकते हो एन के बाद ओ हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, और देखो ये तो हमारे पास फॉरवर्ड ही था, जैसे एस के बाद में टी आता है तो फॉरवर्ड में एस के बाद टी था। ठीक है, इधर देखो सी और आई के बीच में अगर आप चेक करो तो बैकवर्ड हम आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में भी सी के बाद में डी ई एफ जी एच और फिर हमारे पास आई आता है। तो सी और आई में बैकवर्ड क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने इस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं, उतने ही इस शब्द के अंदर है। तो पेयर फॉर्मेशन का एक टाइप रहेगा जिसमें इसी तरीके से हमको आगे के क्रम में और पीछे के क्रम में अक्षर जो हैं वो चेक करने होते हैं। ठीक है, ये भी एक काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप हमारे पास में होता है। ठीक है, ट्रेंडिंग टाइप ये हमारे पास में एक तरीके से, बैंक तो इसके ऊपर दबा के क्वेश्चंस पूछता है, आपके स्टेट लेवल डिफेंस की परीक्षाएं जो हैं उनमें भी बहुत जगह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी अभी पूछने लगा पिछले 2 साल से, रेलवे रेलवे में तो क्या ही गए, 4-5 साल में एक बार एग्जाम करते हैं, तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ है पिछले पंचवर्षीय योजना में जो उनके एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब सबके कैलेंडर हैं, हर साल एग्जाम होने लगे हैं, तो आप ये समझ लो कि अब ये वाले क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जितना भी आप अल्फाबेट में पढ़ते हो वो सारे के सारे टाइप हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक, अगला जो हमारे पास में होता है वो आपने एक नाम सुना होगा या बचपन में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं स्पेशली उन्होंने फिनोटिक अल्फाबेट क्विज आप लोगों ने दी होगी, या अनस्क्रैम्बलिंग क्विज आप लोगों ने जरूर अटेंड करी होगी, या अखबार के अंदर इस तरह के पजल के क्वेश्चंस आते हैं वो आपने जरूर बनाए होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के कॉलम और एक गेम के रूप में आपको ये दे दिया जाता है और इस गेम में आपको अक्षर बनाने होते हैं, सवालों के आधार पर क्या बनाने होते हैं, अक्षर बनाने होते हैं। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, बचपन के जो गेम हुआ करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अच्छे होते हैं, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कुछ जगह जो है इस तरह के गेम्स आयोजित करवाए जाते हैं, स्टूडेंट बचपन से अच्छा होता है। दिक्कत आती है इस वाले पैटर्न में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को, या अदर देन इंग्लिश के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, इंग्लिश माध्यम को छोड़ के जितने भी विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम को छोड़ के जितने भी विद्यार्थी हैं,
उनको इसमें दिक्कत आती है अनस्क्रैम्बलिंग के अंदर, क्योंकि ये भेजे को घुमा के रख देने वाले टाइप। ठीक है, यहां आपको ये सोचना होता है कि कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, एक तो ये टाइप है और एक अनस्क्रैम्बलिंग का टाइप है। इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। ये सीधा सीधा आपकी वॉकैब की टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? वॉकैब टेस्ट करने वाले सवाल हैं। ठीक है, और इनका वास्तव में कोई इलाज नहीं है। आपकी वॉकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, और वॉकैब स्ट्रांग होने के साथ साथ किसी भी अक्षर से बनने वाली वैरायटीज को आप लोग सोच सकें। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, क्या चीज है ये, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, क्या पूछा जाएगा सवालों में, वो आप समझें। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो कि हमारे पास वॉकैब जो शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 5। इन पांचों में से 2 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं, ये तो आप देखते याद बता ही सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास इनके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके कई शब्द बन सकते हैं, जैसे ओबी कैब, या बीओसी बी, बहुत तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। वीसीओ बी, वीबीएसीओ, वीएबीओसी, और इस तरीके से कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम अक्षरों की पुनर्व्यवस्था। ठीक है, इसे कहते हैं अनस्क्रैम्बलिंग तो एग्जाम में काफी अच्छे स्तर पे अनस्क्रैम्बलिंग आप लोगों से पूछी जाती है, अक्षरों की पुनर्व्यवस्था आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक, काफी अच्छे स्तर पे पूछी जाती है, कई बार ये पूछी जा चुकी है। अब जैसे वॉकैब शब्द था, इसको पुनर्व्यवस्थित हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, और अक्षरों की पुनर्व्यवस्था है, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स है, ये हमारे पास में हो गया। इसके अलावा जैसे फिनोटिकली हमारे पास अल्फाबेट क्विज है, इससे भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अक्षरों को एक दूसरे से रिलेट करके अलग अलग सार्थक शब्द यहाँ पे बनाए जा सके। तो सार्थक शब्दों के बनने के ऊपर हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीधा सीधा आपकी वॉकैब की समझ, ठीक, वॉकैब की समझ और इसकी जो जानकारी और याददाश्त जो है, इसके ऊपर बेस्ड ऑन होता है। वॉकैब आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, इतना ही इन क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर, अनस्क्रैम्बलिंग पुनर्व्यवस्था के ऊपर अगर मैं कुछ लेना चाहूं, तो आप देखो, ठीक है, देखो जैसे हमारे पास में है, ये कोई 4 अक्षरों से बनने वाला शब्द है, इससे कई शब्द बनाए जा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो MTOB, या आप देखो MOTB, MOBT, OMBT, OMTB, OTMB, OMTB। तो कुल मिला के अगर 4 अक्षर हैं, ठीक है, 4 अक्षर हैं, तो इससे, इसमें है 4 अक्षर, इससे 4 फैक्टोरियल प्रकार के अक्षर बन सकते हैं। कितने प्रकार के बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल।
तो जितने अक्षर हैं उतने में फैक्टोरियल लगा दो। 4 फैक्टोरियल हमारे पास में होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो एक तरीके से 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 प्रकार के अक्षर बन सकते हैं। 24 प्रकार के अक्षर बन सकते हैं। लेकिन इन 24 में से आपके पास में सार्थक शब्द कितने बने? क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कितने बने? 24 में से हो सकता है एक भी सार्थक शब्द ना बने, 24 से हो सकता है एक सार्थक शब्द बने, हो सकता है 2 सार्थक शब्द बने, हो सकता है 3 सार्थक शब्द बने, हो सकता है 4 बने, 5 बने। तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो कई बार पूछ लेगा सार्थक शब्द कौन सा बनेगा बताओ, या पूछ लेगा कितने सार्थक शब्द आप लोगों के बन सकते हैं ये बताओ। ठीक है, या कितने सार्थक शब्द यहां पे बनाए जा सकते हैं, इसकी काउंटिंग करो। तो अनस्क्रैम्बलिंग का अर्थ होता है कि एक तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में आप सोचो। जैसे इन सभी शब्दों में एक शब्द हमारे पास में होगा चौंप, और ये वाला हमारे पास में एक सार्थक शब्द है। क्या है? सार्थक शब्द है। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग एक तरीके से मीनिंगफुल हमारे पास में एक वर्ड है। जबकि आप देखो कि एम टी ओ बी ये हमारे पास में सारे के सारे जो हैं, इनमें से कोई सा भी हमारे पास में सार्थक शब्द नहीं है। और भी बहुत सारे बनेंगे, टोटल 24 बनेंगे। ये सभी असार्थक शब्द है। ये सभी असार्थक शब्द आपके पास में यहां पर हो जाते हैं, सारे के सारे असार्थक शब्द। ठीक, ये सारे के सारे असार्थक शब्द हमारे पास में बन जाते हैं। इन सब के अंदर आप ये देखोगे एक पुनर्व्यवस्थित यहां पे कर रखा होता है, सारे के सारे असार्थक शब्द आपके पास में यहां पर बन जाते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हमारे पास 24 प्रकार बन सकते हैं। अब इसमें से कुछ होते हैं सार्थक शब्द, कुछ होते हैं असार्थक शब्द। ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर तभी बैठती है जब आपकी वोकैब उस लेवल पे स्ट्रांग हो और इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों से हमेशा पूछे जाते हैं। और देखो यहां हमारे पास में हमने अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स की बात करी। ठीक है, रूल आधारित शब्दों की बात की जाए तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपके पास में है, उन अक्षरों के अलग अलग क्रम, आधे आधे भाग को अलग कर दिया। ठीक है, जैसे अक्षरों के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, जितना वर्गीकरण है उस सब के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अक्षर जो हमारे पास में है कि प्रथम आधा भाग, द्वितीय आधा भाग, इसके ऊपर रूल आधारित कई सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। पर्टिकुलर बोल के बताए गए रूल्स हमारे पास अक्षरों के ऊपर डिफरेंट तरह के यहां पर हो जाते हैं, जिनके ऊपर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लेटर बेसिक्स के अंदर आपने जितना पढ़ा है, लेटर बेसिक्स के अंदर आप जितना पढ़ चुके हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, इस चैप्टर के साथ भी लेटर बेसिक्स के आपके जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। पूरा जो कहते हैं ना, इन सारे टॉपिक की जो जान छुपी हुई है वो लेटर बेसिक्स के अंदर है। ठीक है, लेटर बेसिक्स के अलावा जो नई चीजें थी हमारे पास में, जैसे वोकैब बेस्ड एक नया चैलेंज इस टॉपिक के अंदर आपके पास में आता है, जिसमें पुनर्व्यवस्था भी है अक्षरों की। ठीक, और उसके अलावा एक नया चैलेंज आता है गैप के ऊपर आधारित फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम में ये पता लगाना कितने युग्म ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में समान है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपके पास में आ जाता है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी आप लोग देखते हो, तो इंग्लिश डिक्शनरी आप दुनिया की कोई भी डिक्शनरी उठा करके देखो, उसमें जो शब्द होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्रम में होते हैं। यानी कि शुरू में वो सारे शब्द आएंगे जो ए से शुरू होते हैं, उसके बाद बी से शुरू होने वाले, उसके बाद सी से शुरू होने वाले, उसके बाद में डी से शुरू होने वाले। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग अक्षरों पे है। जो ए से शुरू हो रहे हैं उनमें भी आपस में क्रम है,
वो क्रम हम लोग जैसे दूसरा अक्षर दूसरा समान है तो तीसरा अक्षर तीसरा समान है तो चौथा अक्षर, ये हमारे पास में उसके नियम होते हैं। डिस्कस करेंगे जब उस तरह के सवाल जो हैं उनको हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते हो 26 हैं, और इंग्लिश डिक्शनरी जो हमारे पास में है, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में आपकी वॉकेब होती है, जितने सार्थक शब्द हैं वो इसके अंदर हमारे पास में होते हैं। सभी सार्थक शब्द जो बनते हैं, ठीक है, सभी सार्थक शब्द जो हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी जो है इसके अंदर हमारे पास में मेंशन होते हैं सारे के सारे। तो अब आप देखो, यहां हमारे पास में इंग्लिश डिक्शनरी यहां पर आ गई। इसमें सारे के सारे सार्थक शब्द होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के शब्द हमारे पास में होते हैं। इसके आधार पे क्रम हमें देखना होता है कि क्रम जो है वो किस तरीके से देखें। तो हमारे पास अलग अलग तरह के शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण एक यहां पर लेता हूं। जैसे ये शब्द हमारे पास में है और हमें लेट्स से इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। बिल्कुल, गोल्डन रूल्स है, सिल्वर रूल है, सारे एक्यूरेट हैं, हेल्प करते हैं आपको, बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव करते हैं आज के कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली और इंप्रूवमेंट आता हो चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला हमसे ये कहती है कि अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे होते हैं। पहले अक्षर के आधार पर क्रम देखते हैं सबसे पहले। तो पहले अक्षर की मैं बात करूं तो ए यहां पे है, यहां बी है, इधर भी ए है, इधर भी ए है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कहती है कि सबसे पहले ए वाले अक्षर हमारे पास में आएंगे और इसके बाद बी वाले अक्षर हमारे पास में आएंगे। ये जो बी वाले हैं ये आएंगे हमारे पास में। तो एक तरीके से इन तीनों को ए वाले अक्षरों के बाद में आना है, क्योंकि आप जनरली देखते हो कि जो इंग्लिश वर्णमाला क्रम हमारे पास में है, इसमें ए वाले अक्षर सारे के सारे एक साथ आपके पास में है, बी वाले अक्षर सारे के सारे आपके पास में एक साथ है। ठीक है, तो देखो ए वाले हैं, इसी तरीके से बी वाले अक्षर हमारे पास में होते हैं। अब अगर ऐसा है कि सर इन तीनों में ए है, इन तीनों का आपस में क्रम आप किस तरीके से देखोगे? क्या देखेंगे? आपस में क्रम कैसे देखना है? तो इन तीनों का आपस में क्रम देखना है तो अब इन तीनों की तुलना करने के लिए हमें इसके बाद अगले अक्षर पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? अगले अक्षर पे, क्योंकि पहले अक्षर से तो इनमें क्रम नहीं आया है, पहले अक्षर से क्रम नहीं आया। अगला अक्षर हमने देखा तो सर इधर एल है, इधर एल है और इधर यू है। सर यहां हमने देखा कि एल एक तरीके से 12 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है। तो यहां से क्लियर है एल छोटा है यू से। एल क्या है? छोटा है यू से हमारे पास में। अब एल छोटा है यू से हमारे पास में यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि अगर इनमें हमें क्रम चाहिए तो एल वाले पहले आएंगे, यू वाला बाद में आएगा। तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों शब्द पहले आएंगे, ये वाला शब्द बाद में आएगा। क्यों बाद में आएगा? क्योंकि इसमें यू है और ए के बाद में यू जो है वो ए के बाद एल से बाद में आएगा।
लेकिन इन दोनों में क्या क्रम रखें सर? इन दोनों में क्या क्रम रखेंगे हम लोग? इन दोनों में तो यहां भी एल है, यहां भी एल है, अगला देखो पी, कि सर यहां तो पी भी समान है हमारे पास, ये भी समान है। और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चले तो सर पी से आ गया हमारे पास में एच, यहां हमने देखा तो आ गया यू, यू होता है 21, एच होता है 8। तो अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों की आपसी तुलना के लिए हमें चौथे अक्षर तक जाना पड़ा, और इससे क्लियर हो गया एक तरीके से, ये पहला, ये दूसरा, यहां ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा हमारे पास में है। ठीक है, सबसे पहले पहला आएगा, इसके बाद में तीसरा हमारे पास में होगा, और पांचवा जो है वो इसके बाद में आएगा। ठीक है, तो तुलना जो होती है वो सबसे बाईं तरफ जो अक्षर है उससे सबसे पहले होगी, फिर उसके जस्ट पड़ोसी से होती है, फिर उसके बाद वाले पड़ोसी से यहां पर तुलना होती है। तो 1 3 5 हमारे पास क्रम हुआ। अब देखो, यहां 2 4 और 6 हमारे पास अलग है। 2 4 और 6 का क्रम अगर चाहिए तो ये तीनों के तीनों सर बी से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? बी से शुरू होते हैं। तो इन तीनों में बी है, तो ये तीनों आएंगे तो बाद में, ये चीज निश्चित है। लेकिन आपस में कैसे तुलना करें, आपस में इनको कैसे रखना है? तो क्योंकि बी समान है, अगले अक्षर पे हम लोग जाएंगे। क्योंकि बी समान है, अगले अक्षर पे हम लोग चलेंगे। अगला अक्षर देखो, ये ई हमारे पास 5 है, यू हमारे पास 21 है, क्यू हमारे पास 17 है। आप देखो, क्योंकि पहला अक्षर समान था, दूसरे अक्षर से तुलना हुई। दूसरा अक्षर सबसे छोटा है 5, इसके बाद 17, इसके बाद 21। तो इनमें क्रम होगा 2, और 2 के बाद में हो जाएगा 17 वाला 6, और इसके बाद में हो जाएगा हमारे पास में 4 नंबर। तो कुल मिला के आपने देखा कि सर ए वाले अक्षरों के बाद में बी वाले अक्षर, और बी वालों में तुलना करिए तो 2 6 4 ये क्रम हमारे पास में आ जाता है। ये क्रम हमारे पास में यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये क्रम हमारे पास में यहां पर आ जाता है। ठीक, आगे चले। तो ये हमने कुछ अदर देन, वो बेसिक्स हमने जो डिस्कस किए, उसके अलावा अदर देन हमारे पास में जो अनिवार्य है अल्फाबेट टेस्ट में अच्छा करने के लिए, वो चीजें हमने देखी। ठीक है, अब हम इसके आगे टाइप बाय टाइप चलेंगे, यानी कि एक एक करके अल्फाबेट के जो सारे टाइप हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। उनमें अगर कुछ अलग है तो वो साथ के साथ कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, उसके साथ उसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलें, रेगुलर पढ़ते हुए चलें, क्लास को मल्टीपल रिवीजन आप लोग यहाँ पे जरूर करते हुए चलें। सर बहुत हेल्पफुल होता है अपकमिंग सीजीएल एग्जाम, बिकॉज वेंडर चेंज होता है। सर बहुत टेंशन लग रही है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस करो, आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 45 आउट ऑफ 50 अगर आने लगे हैं अपने टेस्टों में, तो वो आगे जाके इंप्रूव हो गए, 50 आउट ऑफ 50 भी सिचुएशन चलेगी। ठीक है, अच्छा 50 में से 50 आने के बाद में टाइम का मैटर हो जाता है कि उस टाइम को कम कैसे करना है। तो अपना एक एक मेथड, ठीक है, सबसे बेस्ट है समय को देखते हुए डायरेक्ट जो है वो निशाने पे अपने मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट मिनिमल टाइम अप्रोच आपको बताते हैं, और आप प्रैक्टिस करते हो तो यूट्यूब वाली प्रैक्टिस से तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिना रुके आप सॉल्व करोगे, आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होगा क्या करना होता है सवाल को देखते ही। ओके, ठीक है, अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे सबके ऊपर। ठीक है, जो बेसिक्स अभी देखे थे उसको रिवाइज करके आओ, लेटर बेसिक्स को पूरे को रिवाइज करके आना। कल से वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम लोग इसके देखते हुए चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।